गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको नाउन और उसके प्रकार बताया था, अभी नाउन के कुछ और भाग हैं जैसे कि जीरन, नंबर्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आइए हम आज जीरन और नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला भाग, दूसरा भाग और क्या है? जीरन। जीरन क्या होता है? जीरन क्या होता है तो पहले इसे हम देख लें। जीरन जो होता है वो सब्जेक्ट के नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, वर्ब के मेन फॉर्म में आईएनजी जोड़कर हम सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। वही हमारा क्या होता है? जीरन होता है। नाउन के स्थान पर हम इस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ए जीरन इज ए नाउन। ए जीरन इज ए नाउन मेड फ्रॉम ए वर्ब रूट प्लस आईएनजी। क्या होगा परिभाषा इसकी? क्या होगी? ए जीरन इज ए नाउन। A जीरन is a noun made. A जीरन is a noun. Sorry. A जीरन is a noun made from a verb. Made from a verb. Root plus ing. Root plus ING। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में छोटे में दिखाया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING जोड़ते हैं तो जीरन का निर्माण होता है। जैसे जैसे हमने एक वर्ब लिया रीड। एक वर्ब क्या लिया? रीड। हमने रीड ले लिया। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे और इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के जैसा इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरन हो जाएगा। देखिए प्रयोग में, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ना एक अच्छी आदत है। पढ़ना क्या है? एक अच्छी आदत है। तो ये देखिए हमारी क्रिया थी। क्रिया में हमने आईएनजी जोड़ा। आईएनजी जोड़ने के बाद इसे हमने क्या कर दिया? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया। ये कोई नाउन नहीं है, लेकिन हमने नाउन की तरह, नाउन की भांति इसे क्या किया? आईएनजी जोड़कर इसे सब्जेक्ट बना दिया। एक और उदाहरण देते हैं इसी के। प्ले। प्ले में हमने क्या किया? प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। तो प्ले में हमने आईएनजी क्या किया? जोड़ दिया। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ दिया। तो अब इससे हम क्या बनाएंगे? प्लेइंग फुटबॉल इज ए गुड फॉर हेल्थ। क्या होगा? प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। अब इसका क्या मतलब? देखिए, अब ये जो प्ले था, प्ले में हमने क्या किया? ये प्ले एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब में हमने क्या किया? आईएनजी जोड़ दिया। आईएनजी जोड़ने के बाद इसका प्रयोग हमने सब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया जीरन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? जितनी भी वर्ब है सब में जोड़ कर हम क्या कर सकते हैं? उसे जीरन बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, और है आई लव। अभी हमने क्या लिखा? ये देखिए ये क्रिया है, लेकिन अभी हम इसे क्या बनाएंगे? आई लव प्लेइंग। आई लव प्लेइंग द गेम। I love playing the game।
क्या, मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। क्या करना, मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया है। यहाँ भी हमने वही काम किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, और वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है और हमने उसमें आईएनजी जोड़ दिया है। इसी तरह से बहुत आसान है ये, क्या जीरंड हमारे लिए बहुत आसान है। देखने में लगता है कि जीरंड हम जब नाम नहीं सुने रहते हैं तो लगता है कि बहुत यार कठिन होगा, लेकिन जब इसे जब पढ़ेंगे, देखिए सिर्फ समझने की बात है कि थोड़ा सा समझ लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। जीरंड है, जीरंड में क्या हमें क्या करना होता है, हमें यही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी में आईएनजी जोड़कर उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। बस यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा जीरंड हो जाता है। बस ये टॉपिक इतनी ही थी, ये तो समाप्त हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को, नंबर्स, कि नंबर क्या होते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हम 1 बाय 1 इसे क्या कर रहे हैं, क्रम से पढ़ाते चल रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या है, नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, वचन। नंबर की हिंदी क्या होता है, वचन। अब ये नंबर क्या होता है, सबको लगभग पता होगा कि नंबर क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर की हिंदी वचन होती है, और नंबर होता क्या है। तो नंबर अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में उसकी परिभाषा दें तो नंबर इज ए वर्ड, नंबर इज ए वर्ड आर सिंबल दैट इंडिकेट्स ए क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग्स। मतलब क्या होगा कि नंबर एक ऐसी संख्या या संकेत है जो हमारे किसी वस्तुओं की संख्या को क्या करता है, बताता है या निर्देशित करता है। तो लिखें, ए नंबर इज ए वर्ड और symbol a number is a word or symbol that indicates a quantity of anything or matters। इसकी अगर हम देखें हिंदी में परिभाषा क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब यही है कि नंबर वह संख्या वचन वह शब्द या संकेत है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या द्रव्य की संख्या का क्या करते हैं, बोध करते हैं। अगर हम इसे हिंदी में लिख लें तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि वचन व शब्द या संकेत होते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु या द्रव्य की संख्या का बोध करते हैं। ये हिंदी परिभाषा हो गई, ये आपकी इंग्लिश परिभाषा हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वचन को डिफाइन कर सकते हैं। वचन को आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप वचन को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, वचन वह शब्द या संकेत होते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु या द्रव्य की संख्या का बोध करते हैं। तो अब देखते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं नंबर कितने प्रकार के होते हैं। संख्या का बोध कराने का मतलब, जैसे कि ये मार्कर देख लीजिए, हम मार्कर को भी देख लें। ये अगर है तो हम इसकी संख्या का बोध कैसे करेंगे कि यह एक मार्कर है, यह एक
पेन है यानी एक मार्कर है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 मार्कर है। मतलब कि संख्याओं का बोध हो रहा है। नंबर से, वचन से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की संख्या का बोध करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर हम क्या हैं, टीचर हैं, तो हम एक टीचर हैं, क्या लगा सकते हैं, एक लगा देंगे, हमारी संख्या का हो गया, हम अकेले हैं यानी कि एक हैं। तो चलिए आइए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका प्रकार काइंड्स ऑफ नंबर यानी कि वचन के प्रकार, वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। तो देयर आर टू टाइप्स there are two types of number. There are two types of number. मतलब कि क्या होते हैं, वचन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला क्या होता है, सिंगुलर। पहला क्या होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर की क्या होती है, एक वचन। सिंगुलर नंबर की क्या होती है, एक वचन। और प्लूरल की क्या होती है, बहुवचन, बहुवचन। इस तरह से दोनों हो गए। अब देखिए ये सिंगुलर नंबर में क्या होता है और प्लूरल नंबर में क्या होता है। तो आइए देखते हैं सिंगुलर नंबर में क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर इज ए वर्ड, सिंगुलर नंबर इज ए वर्ड व्हेन द नाउन रिफर टू वन आइटम्स। मतलब क्या होगा कि सिंगुलर नंबर वह शब्द होता है जिससे कि किसी नाउन के एक होने का बोध होता है। सिंगुलर नंबर इज ए वर्ड यूज्ड, वर्ड की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर इज यूज्ड व्हेन द नाउन रिफर टू वन आइटम। लिख लीजिए, सिंगुलर नंबर इज यूज्ड, क्या हो गया, सिंगुलर नंबर इज यूज्ड व्हेन द नाउन, refers to one item, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हिंदी अगर हम बताएं तब हिंदी बताएं तो ये क्या हो जाएगा कि एक वचन वह शब्द होता है जिसके द्वारा किसी भी संज्ञा के एक होने का बोध होता है, जिसके द्वारा किसी संज्ञा के एक होने का बोध हो, क्या हो, बोध मतलब जानकारी हो, बोध हो, एक वचन कहलाता है, एक वचन कहलाता है। ये बन गई आपकी परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आइए उदाहरण देखें, तो जैसे वह एक आदमी है, आदमी तो है लेकिन कितना है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा एक है। एक से अधिक हुआ तो बहुवचन हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं वह शब्द जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नाउन या एक वचन कहते हैं।
चाहे आप इस तरह से कहिए चाहे इस तरह से कहिए। जैसे यह एक, दूसरा उदाहरण आपका, यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कलम तो है लेकिन कितनी कलम है, एक कलम है। जब सिर्फ एक ही वस्तु का बोध हो या व्यक्ति का बोध हो या स्थान के नाम का बोध हो तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा प्लूरल नंबर क्या होता है। आइए देखें प्लूरल नंबर क्या होता है। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? तो सेम उसी तरह से परिभाषा बनेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या होगा, थोड़ा सा चेंज ये होगा कि उसमें सिर्फ एक वस्तु की एक आइटम का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें एक से अधिक आइटम का बोध होगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बना लेंगे, इसकी परिभाषा भी उसी तरह से बना लेंगे जैसे कि प्लूरल नंबर इज यूज्ड व्हेन द नाउन रिफर्स टू मोर देन वन आइटम्स। क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देख लेते हैं। प्लूरल नंबर इज यूज्ड, प्लूरल नंबर का प्रयोग उस स्थान पर होता है जब प्लूरल नंबर इज यूज्ड when the noun refers to more than one items। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए वही जो वन आइटम था यहाँ पे मोर देन हो गया। मोर देन का मतलब एक से अधिक वस्तु का बोध। जब एक से अधिक वस्तु की संख्या का बोध हो, इसकी परिभाषा की लिखने, तो इसकी हिंदी में परिभाषा लिखने, जब एक से अधिक वस्तु का बोध हो या ज्ञान हो, बोध हो, तो वहां पर बहुवचन होता है। बहुवचन जहां पर एक से अधिक वस्तु का, एक से अधिक वस्तु की संख्या का, एक से अधिक वस्तु की संख्या का यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक से अधिक संख्या का बोध हो, वहां पर बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए, जब एक से अधिक वस्तु की संख्या का बोध हो तो वहां बहुवचन होता है। जैसे में देखिए कक्षा में 4 पंखे हैं, 4 पंखे। अभी मैंने क्या बताया था कि एक का बोध होगा तो सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एक से अधिक का बोध होगा, एक से अधिक है कि नहीं है, ये 4 हैं, तो एक से अधिक का जैसे ही बोध हो वहां पे तुरंत क्या हो जाता है, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन हो जाता है। तो इसी तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं कि हमारे पास 2 पेन है, हमारे पास क्या है, 2 पेन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 पेन है तो एक से अधिक हुआ, एक से अधिक जैसे ही हुआ हम तुरंत क्या करेंगे, तुरंत बिना सोचे ही। बहुत आसान है ये सब पढ़ना, ये सब पढ़ना क्या है, बहुत आसान है। जैसे ही एक से अधिक हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन हो जाएगा। हमें कुछ सोचना ही नहीं है, एक है तो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक जैसे ही हुआ 2 3 4 5 6 7 असंख्य जितना भी चले जाओ सब क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा।
चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्लास में इसमें आता है कि एक वचन और बहुवचन को लेते हुए, मतलब संख्याओं को ही लेते हुए नाउन में एक और टॉपिक आती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए देखते हैं कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो यहाँ से हमारा ये नंबर खत्म होता है। नंबर खत्म होने के बाद अभी हमारे नाउन की ही टॉपिक है। किसकी टॉपिक है? नाउन की ही टॉपिक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये नाउन की ही टॉपिक है, क्या है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए देखते हैं ये काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन की हिंदी होती है गिनी जा सकने वाली, गणनीय संख्या, गणनीय संज्ञा। क्या कह सकते हैं? गणनीय संज्ञा। वह वस्तु जिन्हें हम गिनती यानी कि अंकीय माध्यम में गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, गिनी जा सकने वाली वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें हम अंकीय माध्यम से गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब ये गिनी जा सकने वाली वस्तुएं क्या होती हैं, ये तो आपको बखूबी पता होगा। जैसे फैन। रूम में कितने फैन हैं आप गिन सकते हैं। रूम में कितने फैन हैं आप गिन सकते हैं। बॉय, देखिए फैन, बॉय, गर्ल, फैन, बॉय, गर्ल, बेंच को छोड़िए, हम लिखते हैं यहीं पे सीधा सीधा पेन। आपको दिखने वाली चीजें हैं, सामने ही दिख रहा है। तो अब देखिए हमने क्या कहा, वे वस्तुएं जिन्हें अंकीय माध्यम से गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब ये देखिए फैन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कितना? 1 2 3, चाहे जो हम क्या कर सकते हैं इसे, 1 फैन, 2 फैन। कमरे में 2 फैन है, कमरे में कितने पंखे हैं? 2 फैन है, 2 पंखे हैं। तो हम क्या करेंगे, गिन दिए ना उनके माध्यम में। बॉय मतलब लड़का मतलब आप देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाइक पर 3 लड़के जा रहे थे। कितने लड़के जा रहे थे? 3 लड़के। अंकीय माध्यम से हमने इसे गिन लिया ना। जैसे ही हमने अंकीय माध्यम में उन्हें क्या गिन लिया, वही हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन या गणनीय वस्तु हो गई। क्या हो गई? गणनीय वस्तुएं हो गई। तो आइए देखते हैं अगला, गर्ल। जिस तरह से हमने बॉय को गिना उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, गर्ल को भी गिन सकते हैं। चाहे 1 लगा लीजिए, चाहे 2, 1 लगा लीजिए। एक लड़की गाना गा रही है, जैसे ही हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं या कोई अंकीय माध्यम की अंकीय संख्या लगा सकते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसी तरह से ये देखिए पेन हमारे पास है ना, हमने क्या कहा, हमारे पास 2 पेन है। हमारे पास कितनी पेन है? 2 पेन है। हम यहाँ पे तुरंत लिख देंगे हमारे पास कितनी पेन है? 2 पेन है। अंक के माध्यम से इसका ज्ञान हो गया, हमें इनकी संख्या का बोध हो गया, इनकी मात्रा का बोध हो गया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन कितना आसान था। अब हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इसके बाद जब हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे तो दूसरा क्या लिखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं ना। तो आइए हम अनकाउंटेबल नाउन देख लेते हैं यहीं पे। के माध्यम से गिन सकते नहीं गिन सकते। चलिए इसी को हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया को जुआरू देश कहा जाता है। तो आइए हम इसी में जुआर लगा लेते हैं। क्यों मिटा के इसे फिर लिखे हैं, हम मिटा के इसे नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे जोड़ देंगे इसे। क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम परिभाषा भी नहीं मिटाएंगे, अब हम क्या करेंगे, परिभाषा भी नहीं मिटाएंगे। देखिए, वे वस्तुएं जिन्हें अंकीय माध्यम से नहीं गिना जा सकता, हम जिन्हें क्या कर सकते हैं, अंकीय माध्यम से नहीं गिन सकते हैं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ये लीजिए, हमारा यहीं पे हो गया, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो लिखा था उसी में हमने क्या किया, जुआर लगा दिया। तो अब देखिए ये हो गया कि हम नहीं गिन सकते हैं इसमें अंकीय माध्यम से, इनके लिए हमें अलग से कोई पैमाना या कोई मात्रक लाना पड़ता है। इन्हें क्या करने के लिए, गिनने के लिए, मापने के लिए हम क्या करते हैं, अन्य मात्रक या माध्यम से इन्हें गिनते हैं, लेकिन ये अंकीय माध्यम से नहीं गिने जा सकते हैं। कौन, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वस्तुएं। अगणनीय वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप और तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब ये इसमें होते कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे मील। रोज सुबह सुबह दूध पीते होगे आप लोग, सेहत बनाते होगे, तो दूध क्या है, ये अगणनीय वस्तु है, इसे हम गिन नहीं सकते। हम कह देंगे इसे, ये दो मिल्क है, दो दूध है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। जब नहीं कह सकते हैं तो इसे हम एक पैमाना बना लेते हैं, 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, पैमाना बन गया, माप तौल के लिए आ गया, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा मनी आ गया, मनी, मनी मतलब धन या पैसा। अब आप लोग कहेंगे मनी को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी कुछ कंफ्यूजन वर्ड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगा। तो ये देखिए, जो मनी है, मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। आगे आपका वाटर हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, घर पे एक्सरसाइज भी कर लेंगे कि हम कुछ अनकाउंटेबल नंबर लिखते हैं, कुछ काउंटेबल नंबर लिखें। लाइए आज हम लिख लेते हैं, देखते हैं कि हमारे हमको कितना आता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई किताब लीजिए, उसमें से ढूंढिए काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, नंबर्स क्या हैं, और क्या बोलते हैं इसे, जीरन हम कैसे बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं। शुगर, वाटर को हम लिख दिए, शुगर को हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह से वे धातुएं या वे वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उनके लिए अन्य मात्रक या क्या लाना पड़ता है, पैमाने लाने पड़ते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं कि कंफ्यूजन वर्ड्स होते हैं, ये आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं। देखिए हमने लिखा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लिखा है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कुछ ऐसी वस्तुएं लिखेंगे जो काउंटेबल में आएंगे, जैसे कि हेयर। हेयर मतलब बाल। हम कहेंगे कि बाल, हम इतने सारे बाल कैसे गिन सकते हैं। अगर किसी के सिर में कम बाल हो तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। अभी यही बाल हम क्या करें, तोड़ दें, टूट तो नहीं रहा है हमारा बाल। वैसे बहुत लोगों का बाल बहुत ज्यादा, ऐसे में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई हमारे बाल नहीं रुक रहे हैं, गिर रहे हैं। तो गिरते हुए बाल क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बाल को गिन सकते हैं। बाल को क्या कर सकते हैं, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, हम गिन सकते हैं। 1 बाल, 2 बाल, 4 बाल, 100 बाल, 1000 बाल, हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इसी तरह से स्टार, स्टार मतलब तारे। तारे को भी हम गिन सकते हैं। 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 4 स्टार्स, 5 स्टार्स, 7 स्टार्स एंड 100 स्टार्स। मतलब कुछ भी करके हम क्या कर सकते हैं, इन्हें नंबर के अंकीय ज्ञान के माध्यम से गिन
गिन सकते हैं। मैंने कहा ना अंकीय ज्ञान, अंकीय माध्यम से गिन लें। और यहाँ पे आ गया हमारा मनी, मनी मतलब धन। धन को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए अगर हम यहाँ पे रुपया लगा दें, रुपी, तब हम इसे रुपी को गिन सकते हैं, रुपए में बदल के गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम धन को सीधा गिनने लगे तो धन को हम सीधे सीधे नहीं गिन सकते। ये देखिए कंफ्यूजन वर्ड है, ये क्या है, कंफ्यूजन वर्ड है। ये देखिए हेयर्स काउंटेबल नाउन, और ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से हमें लगता है कि अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है कि काउंटेबल नाउन कौन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन होते हैं, नंबर्स कौन होते हैं, और ये क्या बोलते हैं, इसे नंबर में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होते हैं। इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी अगली जो टॉपिक होगी आपकी काउंटेबल नाउन तो हो गए, अगली टॉपिक आपकी क्या होगी, प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन तो समाप्त हो गया, अगली टॉपिक क्या होगी आपकी, प्रोनाउन होगी। बस आज के लिए इतना ही।